वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल आरके डिजिटल में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ब्राउज़र में ओपन हो जाते हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र हुआ, मोजिला फायरफॉक्स। तो चलिए हम मोजिला फायरफॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सर्च बार में हम टाइप करेंगे झार सेवा। झार सेवा टाइप करने के बाद हम उसे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जो मेरा अगला इंटरफेस ओपन होकर के आता है उसमें हम लॉगिन पे जाएंगे। आप देख सकते हैं मित्रों, इस जगह पे लॉगिन का ऑप्शन है। पहला फॉरगेट पासवर्ड, दूसरा लॉगिन और तीसरा रजिस्टर योरसेल्फ। तो हमें लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन आईडी को फिल करते हैं। लॉगिन आईडी को फिल करने के बाद पासवर्ड को फिल करेंगे। उसके बाद हम कैप्चा को फिल करते हैं। चलिए हमने फटाफट तीनों को फिल कर लिया है। अब हम तुरंत लॉगिन पे ओके करते हैं। देखिए मेरा जो अगला इंटरफेस ओपन होकर के आता है सर्विस प्लस का। तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, सर्विस हैं जो हम कर सकते हैं। तो हमको केवल जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो हम चले जाएंगे। देखिए मेरे बाएं साइड में मेनू में आप देख रहे हैं मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विसेज, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो हमें जो है सेकेंड वाले पेज जो है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, मतलब जितने सारी सर्विसेज, जितने सारी सेवाएं जो है इस सर्विस प्लस में अवेलेबल है, वो सारी सेवाएं व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद शो हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए मेरे पास सारी सेवाएं, हमने बोली थे ना, जो जितने हैं उतनी सारी सेवाएं उपलब्ध होकर के आ जाएंगी। तो हमें जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो भी ओबीसी का। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं किस जगह पे जाति प्रमाण पत्र का सर्विस है बनाने का। तो चलिए हम 1 नंबर देखते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर में ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो इसमें नहीं है दोस्तों। चलिए अगला पेज ओपन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज जाने के बाद आप इस जगह पे देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी 1 और बीसी 2। इस पे हम क्लिक करते हैं, जो 20 नंबर में। अगला इंटरफेस ओपन होकर के आता है। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट, पूरा फॉर्म जो है हमें फिल करना है। चलिए हम 1 नंबर से फॉर्म को फिल करते हैं। तो एप्लीकेशन टाइप, आप एप्लीकेशन किस टाइप का करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल या तत्काल। यदि हमको तुरंत चाहिए किसी भी आवेदन को, हमको नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी जो है वो फिल करेंगे। किनके नाम से आवेदन कर रहे हैं, उनका लिंक क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल क्या है, ईमेल आईडी, रिलेशन, कैटेगरी, कास्ट, तो सारा चीज़। तो पहले हम सबसे पहले जो है उनका नाम फिल करते हैं। नाम को फिल करने के बाद उसका लिंग को चयन करते हैं। महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। चलिए जन्म तिथि को हम सेलेक्ट करते हैं, जो कितने तारीख को जन्म लिया था, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। चलिए डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। फटाफट मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं।
मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए इसका जो है हम रिलीजन धर्म क्या है वो धर्म को हम सेलेक्ट किए। उसके बाद BC1 है या फिर BC2 जो भी है आप BC1 या BC2 वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कास्ट इनका क्या है, देखिए इनका जो कास्ट है वो कास्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। कास्ट को सेलेक्ट करने के बाद रिलेशन डिटेल संबंधी की जानकारी, तो इनका जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो आवेदक है एप्लीकांट जो है उनका पिता का नाम क्या है, तो चलिए हम पिता का नाम फिल कर लेते हैं। पिता का नाम फिल करने के बाद माता का नाम फिल करते हैं। माता का नाम फिल कर लिए। आप मटेरियल स्टेटस विवाहिक या फिर अविवाहिक, तो जो भी हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद परमानेंट एड्रेस, इनका परमानेंट एड्रेस क्या है, एड्रेस को हम फिल करते हैं। चलिए उसके बाद इनका गांव क्या है, गांव को सेलेक्ट करते हैं। कंट्री मेरा फिल किया हुआ है, स्टेट मेरा फिल किया हुआ है। चलिए डिस्ट्रिक्ट को हम फिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को फिल करने के बाद सब डिवीज़न को फिल करेंगे। उसके बाद आपका सर्कल अंचल क्या है, अंचल को फिल करेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस को फिल करेंगे। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, चलिए पुलिस स्टेशन को भी मैंने फिल कर लिया। अब मोहल्ला क्या है, मोहल्ला को भी फिल करते हैं। पिन कोड, इनका पिन कोड जो है वो पिन कोड को भी हम फिल कर देते हैं। चलिए अब मेरा अगला आ रहा है लोकेशन, स्थान क्या है, नगर पंचायत, रूरल, म्यूनसिपलिटी जो भी है NSE। तो आप यदि ग्रामीण से आ रहे हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम जो आवेदक आपको जो दिखा रहे हैं वो रूरल से ग्रामीण से आ रहे हैं तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक जो है ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो पश्चात जो है ग्राम पंचायत आपका क्या है, ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका विलेज क्या है, विलेज को हम सिलेक्ट करेंगे। विलेज को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ रहा है पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स, जिसको हमें फिल नहीं करना है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता जो है वर्तमान पता को भी हम फिल कर लेते हैं। वर्तमान पता को हमने फिल कर लिया। उसके पास गांव या शहर, गांव का नाम भर लेते हैं। उसके बाद कंट्री, स्टेट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड। चलिए प्रेजेंट एड्रेस का, वर्तमान पता का जितने भी कॉलम थे हमने सारे को फिल कर लिया, सारे को भर लिए। अब अगला आ रहा है डिक्लेरेशन, मेरा चलिए हमने डिक्लेरेशन पे एस कर दिया। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स जो है, एडिशनल डिटेल्स में कुछ नहीं करना है। आगे जो है आपका वर्ल्ड वेरिफिकेशन, जो आपका कैप्चा है, कैप्चा को हम फिल कर देते हैं।
चलिए हमने कैप्चा को फिल कर दिया। उसके बाद मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहा है, एक ड्राफ्ट का, दूसरा सबमिट का, तीसरा क्लोज का और अगला रीसेट का। यदि आप ये वाला सेव करके रखना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट में ओके कर सकते हैं, और इससे यदि आप आगे बढ़ना चाहें तो एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबमिट पे क्लिक करेंगे, बंद करने के लिए क्लोज पे, और यदि आपको फिर से भरना है इसको तो रीसेट पे करेंगे। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं मेरा अगला इंटरफेस इस टाइप का ओपन होकर के आता है। जो आपने जो भरा वो सारे इस फॉर्म में अगला पेज में ओपन होकर के आता है। तो आप एक बार फिर से एकदम एक नंबर से देखिए, आवेदक टाइप नॉर्मल, यहाँ से आप चेक कर लें कि आपने सही डाला है या गलत डाला है। आप सारी चीज़ देख लें, जो आपने जितने भी अपना एप्लीकांट डिटेल्स जितने भी डाले हैं, रिलेशन डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, जितने भी सब डाले हैं आपका सही है कि नहीं, तो सारा चीज़ आप चेक कर लें। यदि गलत होता है तो आप एडिट कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए इसको बंद करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और यदि आगे बढ़ना है तो अटैच एनेक्सर, मतलब आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना है, तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। चलिए हमने अटैच एनेक्सर पे क्लिक किया, और देख लीजिए मेरे क्या आ रहा है, पहले प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए हमने यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से हमने, आप देख रहे हैं कि सारे कॉलम को हमने भर करके, वो जितने भी अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं सब डॉक्यूमेंट्स को हमने भर लिया है। अब इसके बाद मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, सेव एनेक्सर, कैंसल और बैक। हमको सेव करना है, हमको आगे बढ़ना है, ना कि हमको कैंसिल करना है। यदि हमने गलत डाला रहता, जैसे ये सब जो देख सकते हैं आप, जितने भी हमने सेलेक्ट किया है, आप यदि मान लीजिए बाय द वे आप किसी गलत चीज़ को टिक कर लिए, सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं यदि आपका सारा चीज़ सही आप टिक किए हैं तो सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। मेरा अगला इंटरफेस इस टाइप का ओपन होकर के आया। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से एकदम फास्ट टाइम शुरू से आप देख लें कि सारा चीज़ आपका ठीक है कि नहीं। चलिए हमने सारी चीज़ को देख लिया। इसके बाद मेरा अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो मेक पेमेंट, हमको पेमेंट करना है, इसके लिए हमको पेमेंट करना होगा। चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है CSC ई वॉलेट पेमेंट। आप यदि CSC वाले हैं, आप यदि प्रज्ञा केंद्र वाले हैं, तो आपको 30 रुपये अमाउंट जो है वो पेड करने होंगे, वो भी मेक पेमेंट पे। तो इस तरह से आप पेमेंट जैसे ही करेंगे आपके पास जो है इसका एक रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद जो है अंचल